हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं वीएमपीए मास्टर क्लास। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के वो फर्स्ट क्वेश्चन का देख ले और फिर यहां से सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखोगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती हैव टुगेदर 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन एंड जीवंती दोनों मिलाकर के कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने क्या करा, 5-5 मार्बल खो दिए। अब जो बच्चा मार्बल दोनों के पास है उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी कि अब जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 124। तो कह रहे बताइए दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, अगर दोनों मिला के 45 है तो एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x। ऐसे समझिए जैसे दोनों मिला के 45 है, जॉन को मान लेते हैं 30 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 कर देंगे तो आ जाएगा, तो 45 माइनस x। अब कह रहे क्या, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती have when they lost 5 marble each। दोनों ने क्या करा, 5-5 मार्बल अगर खो दिया तब कितने बचेंगे, तो जॉन के पास कितना बचेगा, x माइनस 5 और जीवंती के पास बचेगा बेटा 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो जॉन के पास कितना बचा, x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट है 124। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 40x, x इंटू माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, दैट इज इक्वल्स टू 124। इन दोनों को बेटा ऐड कर लो, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, प्लस 124 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो चलो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ही करते हैं। तो देखो 324 है, ये बड़ा नंबर है, इसके फैक्टर तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, 324 का ना एलसीएम ले लेता हूं मैं। 2 से करा हमने, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 12 हो गया, 2 6 जा और 2 2 जा, फिर 2 से कर देते हैं, 2 8 जा, 2 1 जा, 3 से कर देते हैं 27, 3 से कर देते हैं 3 9 जा होता है, 3 से कर देते हैं 3 एंड 3 से कर दिया 1। तो देखो हमें क्या बनाना है, 45 बनाना है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को इस तरह से हमें प्लस माइनस करने हैं कि आंसर क्या आ जाए, 45 आ जाए। तो देखिए, तो जैसे हमने 2 2 जा 8, 3 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अगर मैं इसको ले लेता हूं एक साथ 36 और 3 3 जा क्या ले लेता हूं 9, तो 36 और 9 को अगर प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हम इनमें इसको स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए दोनों को हमने माइनस करा है, तभी माइनस 45 आएगा। तो अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 36 हो गया, इधर से माइनस 9 कॉमन ले लो,
तो 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस चेंज होके माइनस हो गया। अब इस 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा सॉरी 9 6 जा 54, तो x माइनस 36, ये दोनों सेम आ गया, कॉमन आ गया, x माइनस 36 और ये हो गया x माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू हमारा 36 हो जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 हो गया। तो दो वैल्यू आ रहा है x की, एक आ रहा है 36, दूसरा आ रहा है 9। तो अगर मान लो जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से 36 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। और अगर जीवंती को ले लेते हैं हम, सॉरी जॉन को ले लेते हैं 9, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा बेटा, 36। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, घबराना नहीं, आपको ये नहीं देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम है अब कैसे इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा। जितनी बार आप क्वेश्चंस करोगे, जो चीज आपको समझ में आ रहा है वो नोट करते जाओ, अपने आप इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमें इक्वेशन बनाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे थोड़ा सा भागते हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना बार बार। ठीक है, फिर आपको अपने आप समझ आने लग जाएगी कि क्या चीज दिया हुआ है। देखो कह रहे सेकंड पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करती है कोई एक इंडस्ट्री है। कह रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यहां पे ध्यान देखो, कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक टॉय का जो कॉस्ट है वो क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उसको 55 में से माइनस कर दो तो वो एक टॉय का कॉस्ट है। आपको क्या फाइंड करना है, जो अच्छा, और साथ में ये भी दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, और एक दिन का कॉस्ट, एक दिन में जितने भी टॉय प्रोड्यूस होते हैं उन सबका कॉस्ट क्या है, 750 है। तो कह रहे बताओ जो कितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा बेटा, क्या कह रहा था क्वेश्चन, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी कि 55 में से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉय को माइनस कर देंगे, तो एक टॉय का कॉस्ट हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अगर हमने मान लो 10 टॉय खरीदा और एक टॉय का दाम 20 रुपए है, तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 10 कर देंगे। तो यहां पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ टॉय है और एक टॉय का कॉस्ट है, तो इस यहां पे भी कॉस्ट निकालने के लिए हम ये इंटू ये कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 750। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगा 55 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, सबको उधर ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहां पे इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 750 से आपको क्या चाहिए, 55। ये रफ में आप नहीं करना है, ऐसे मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। जैसे अब 750 इतना बड़ा नंबर है, इसको स्प्लिट करना कौन से दो आएगा थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने क्या करना है, ऐसे एलसीएम ले लेना है। 5 से कर देता हूं, 5 से हो गया बेटा कितना, 15, 150, 5 से कर दो 30 हो गया, 5 से कर दिया हमने, 5 6 30, फिर 3 से कर दिया 2 से कर दिया 1। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 55 लाना है। तो अब इनको हमें उस हिसाब से करने हैं कि वो कितना आ जाए, 55। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 5 25, और इन तीनों को करूं तो 5 3 जा 5 2 जा 10 3 जा कितना हो जाएगा बेटा,
5 टू जा 10 और 10 को 3 से करेंगे तो 30। 30 और 25 को प्लस करेंगे 55 आ जाएगा। 30 प्लस 25 55, तो इन्हीं में हम स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई जरूर नहीं पहले 2 का ही बनेगा 3 का भी, तो ऐसे पेयर बना बना के देखना कौन से 2 नंबर बनेगा पेयर बना के जिससे कि आपको ये चीज आ जाए। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो पेयर बना लेते हैं, इसमें कॉमन ले लिया x माइनस 30 हो गया, इसमें बेटा माइनस कॉमन ले लो और माइनस 25 ले लिया हमने कॉमन। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे, इसके साइन चेंज हो जाएगा, तो 20 यहां क्या बचेगा x माइनस, ये साइन चेंज हो गया माइनस, और 25 से इसको डिवाइड करोगे 30 टू 0। अब देखो ये कॉमन है, x माइनस 30 कॉमन हो गया, x माइनस 25 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, x इक्वल टू 30 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 25, x इक्वल्स टू 25। तो आपकी ये दो x की वैल्यू आ गई। हमें क्या कह रहा था, जो क्या चीज, अब देखो ये दो x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने क्या किसको लिया, नंबर ऑफ ट्वाई प्रोड्यूस होने दे। अगर हम नंबर ऑफ ट्वाई को ले लेते हैं, ट्वाइस को ले लेते हैं 30, तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई 55 माइनस 30 निकल रहा था ना, 55 माइनस एक्स, तो हमारा आ गया 25। अगर यही नंबर ऑफ ट्वाई को अगर हम दूसरा वैल्यू 25 ले लेते हैं, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस 25 यानी कि 30। ठीक है, तो इस तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनको प्लस करके, यानी जो उनका सम कितना आना चाहिए 27 और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 182। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स, एक को हमने एक्स ले लिया, देन अनदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 182। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू 27 हो गया 27x, उसके बाद x इंटू माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 आ जाएगा, और सबको इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हमारे ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग अ मिडिल टर्म। तो देखिए 182 है, हमें कितना लाना है 27, तो 182 को अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 9 जा 2 1 जा 7 से कर लेते हैं, 7 13 जा 13 1 जा। अब देखो हमें 27 लाना है, तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 14, 14 प्लस 13 कितना हो गया 27, तो ये दोनों हम फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे 14 और 13, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x, सिंस हमें नेगेटिव में लाना है तो दोनों नेगेटिव में लेंगे, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो x माइनस 14, इसमें से क्या कॉमन आएगा 13, x 13 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 14। अब ये साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहां माइनस था। अब x माइनस 14 हमारा कॉमन हो गया, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो इसको अब 0 से इक्वेट कर लेते हैं, x इक्वल टू हमारा 14 आ जाएगा, x माइनस 13 x इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो जो दो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे 13 एंड 14। ठीक है, लिखेंगे द टू नंबर्स आर 13 एंड 14।
ठीक है, ये दो नंबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 182। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था जो कि हमारा हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। आपको दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढने हैं जिनका कि स्क्वायर करने पे और उनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 365। तो कंसेक्यूटिव क्या होता है बेटा, एक के बाद जो एक आता है, जैसे 3 है तो अगला क्या होगा कंसेक्यूटिव 4, 10 है तो अगला 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट टू consecutive numbers are लाइन डाल देता हूं x एंड x प्लस 1। अगर एक x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा, इसीलिए हमने x प्लस 1। अब कह रहे क्या कह रहे, देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि उनके स्क्वायर का सम। तो हमें इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इनका सम कितना के बना है 365। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर बेटा हमारा 2x स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया 2x प्लस 1 और 365 को इधर ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 से सारे डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 2 से इसको डिवाइड करोगे 182 आएगा। अब 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, 0/2, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहां पे भी 182 है, बट अब लाने क्या है, प्लस एक्स लाना है। तो देखिए हम यहां पे मैं कर रहा हूं 182 है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। 2 91 7 से करा 13 13 1, तो हमारे पास एक 13 ले लेते हैं, एक 14। 14 में से अगर 13 को हम माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 1। तो हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए 14 में से अगर 13 को माइनस किया 1x आ गया, 14 इंटू 13 अब माइनस 13 करेंगे माइनस 182 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन है, x है, x प्लस 14 हो गया। इसमें से बेटा माइनस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 आ जाएगा। यहां पे हमारा दो फैक्टर आ गया, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। वो सॉरी पहले फैक्टर निकाल लेते, x प्लस 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां पे हमारा दो फैक्टर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू माइनस 14 आ गया, एक आंसर ये आया। और x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 13 आ गया। तो देखो x इक्वल्स टू माइनस 14 जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नहीं हो सकता। तो एक नंबर हो गया कितना, 2 इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 और एक हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो 13 और 14 ये हमारा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गया, क्योंकि एक x था तो दूसरा x प्लस 1, तो अगर हमने 13 लिया तो दूसरा 13 प्लस 1 14 आ गया। तो 13 एंड 14 ये दो हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो इसको।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। एल्टीट्यूड है एक, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसके ऑपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया और ये क्या हुआ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो कह रहे क्या द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो बेटा अगर हम बेस को x ले लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि x माइनस 7। और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13, ये हमें गिवन है 13। ठीक है, तो अब हम करते क्वेश्चन, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। क्या होगा, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हुआ, बी बेस हो गया और एच क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। तो एच क्या हमारा 13 का स्क्वायर, बेस क्या हमारा परपेंडिकुलर क्या है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा बेटा 169। इसमें हम क्या करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा बेटा 2x स्क्वायर, 2 7 जा 14 माइनस 14x और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब सबको उस तरफ शिफ्ट कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से अगर आप 49 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन आ गया। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 2 को उधर भेजोगे बेटा 0 आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हमें 60 है, 60 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जो 7 आ जाए। तो 60 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं, 60 है 2 30 2 15 3 5 5 1। अब आपको 2 पार्ट में इसको पेयर बनाने जो प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो देखिए 60 आ गया, 2 टू द 4 3 द 12 5 द 60 और हमें क्या बनाना है 7 बनाना है। तो कौन से 2 लेंगे ताकि ये 7 आ जाए। तो देखो पहले 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 3 द 12 आ गया और ये 5 है, तो 12 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम 12 और 5 में इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। अब यहां हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 करेंगे तभी 7 आएगा, माइनस 7 आएगा। अब आप 2 का पेयर बना लो, इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 12 हो गया, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, ये भी x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे मैं इधर कर रहा हूं। देखो हमारे पास 2 फैक्टर आ गया, एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब 0 से क्रिएट कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 12 x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 आ गया। दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो ये 2 वैल्यू आ गए हमारे पास। अब देखो हम ये नहीं ले सकते, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी लेंथ जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो लिखेंगे वी नेग्लेक्ट x इक्वल्स टू माइनस 5 एज
लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x क्या हो गया हमारा 12। तो x क्या था बेस, तो बेस कितना आ गया बेटा, बेस आ गया हमारा 12। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा बेटा 12 माइनस कितना था, x माइनस क्या था 7, तो 12 माइनस 7 कर देंगे तो हमारा आ गया 5। तो ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये बेस। हमें क्या क्या निकालना था, अदर टू साइड्स, तो दोनों साइड आ गया, बेस आ गया 12 और ये आ गया 5। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, सेकेंड एग्जांपल जो करा था उसी में का जो सेकंड पार्ट था, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। समझते पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कह रहे क्या, एक कोई इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है और ये देखा गया क्या, किसी पर्टिकुलर डे में ये देखा गया कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करता है तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, कह रहे हैं देखिए यहां पे देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट जो है जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट जो होगा वो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होगा उसको पहले हम डबल करेंगे और उसमें फिर 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे को हम ले लेते हैं x, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, ईच आर्टिकल हो जाएगा कितना, कह रहे 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस हो गया 2x, उससे 3 ज्यादा। ठीक है, और कह रहे उस दिन टोटल कॉस्ट जो था वो कितना था 90 रुपीज। तो अभी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x multiplied by 2x plus 3 equals to 90, 2x square plus 3x equals to 90, 2x square plus 3x minus 90 equals to 0। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस 90 यहाँ 2 है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि a हमारा 2 है, b 3 है, c हमारा माइनस 90 है। तो ac क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू माइनस 90, इट्स माइनस 180। ठीक है, तो अब 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 90 2 45 3 15 3 5 एंड 5 1। देखो बच्चों हमें क्या लाना है, 3 लाना है, तो ऐसे पेयर बनाने इनको जो क्या बन जाए 3 बन जाए। तो अगर हम 2 2 जा 4 3 जा 12 लेते हैं और 5 3 जा 15 लेते हैं, तो 15 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। हाँ जी, तो इसको हम ले लेते हैं एक साथ, इनको एक साथ ले लेते हैं, ये कितना बनेगा 12, ये 15। अब 15 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है बस, तो 2x प्लस 15 आ जाएगा। इनमें क्या कॉमन होगा, देखिए 6 से ये भी डिविजिबल है, 6 से ये भी डिविजिबल, तो 6 कॉमन ले लेते हैं।
6 2 जा तो 2x हो गया। अब यहाँ माइनस लिए हैं तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया। 6 15 जा होता है 90 तो 15, 6 से हम 90 को डिवाइड करा 15 गया। अब ये कॉमन आ गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6। तो अब इससे वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 15 उस तरफ जाके नेगेटिव 15 हो गया, x इक्वल्स टू नेगेटिव 15 अपॉन में 2। एक ये आया हमारा x की वैल्यू, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। तो ये आया। देखो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो फ्रैक्शन या नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होना चाहिए, कोई होल नंबर होना चाहिए, 0 1 0 भी हो तो 1 2 3 4 कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना आ गया 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, इसमें डाल दो x की वैल्यू 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 15, ये हमारा 15 जो है कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।